हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से कैबिनेट फॉर्म होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में काम होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली करती क्या है, अपन ने उस सब के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज अपन जो बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट फाइनली कैसे चलती है। और लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और उसके नाम जो है वो आपको ब्रीफ करूंगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट के अंदर अपना अपना सेल्फ एक मिनिस्टर होता है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, उस पूरे स्टेट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर की होगी जो उस डिपार्टमेंट का होगा। चीफ मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर उस मिनिस्टर की होगी जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि गवर्नमेंट का मतलब अपने को पता पड़ चुका है कि जहां से सारी चीजें गवर्न होती हैं, मतलब चलती हैं, रन करती हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तरह की काउंसिल, तीन तरह की होती है, इसमें दो की आपके सामने है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ बनाता है। ठीक है, सारे के सारे जो भी काम होते हैं, मतलब जो एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, तो वो सारे असेंबल हो जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे और जब मिल के बैठेंगे, ठीक है, जिस जगह पर वो बैठेंगे वो तो असेंबली कहलाएगी, लेकिन पूरा काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है। मतलब सुपरवाइज करेंगे, ऑथोराइज करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का वेलफेयर होगा। दूसरा है बच्चों एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होती है बेसिकली गवर्नमेंट का हेड। देखिए आप समझिए, लॉ बनाना एक का काम हो गया, उसको एग्जीक्यूट करना मतलब ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, सब तक पहुंचाना, वो किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि जो गुजरात ऑफ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि स्कूल्स जो बंद कर दिए, स्कूल फेडरेशन और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में जो भी फाइट चल रही है उसकी वजह से स्कूल बंद हो गया है। ठीक है, तो स्कूल बंद होगा, ये डिसीजन लेजिस्लेचर असेंबली में ले लिया गया। ठीक है, ये कोई भी पेरेंट्स और जो भी पिटिशंस फाइल हुए हैं, स्कूल के जो फाइट है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजन तो ले लिया गया, लेकिन अल्टीमेट इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब लोगों तक पहुंचाना है। वो किसने बताया? अपने को अपने सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने, विजय रूपाणी जी जो है, ठीक है, उन्होंने अपने को बताया। तो क्या बन गए? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के, मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्होंने अब तक पहुंचाई बात। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट ही तो किया उन्होंने, उनका डिसीजन अपन लोगों तक पहुंचाया। ये क्या होता है? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना। और वो कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि वो हेड है उस पर्टिकुलर स्टेट का। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब गवर्नमेंट चलती कैसे है, गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके लास्ट सेशन के स्टार्टिंग में, कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों मिलके बैठते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, एनालाइज होता है सब चीजों का। उनको अगर अच्छा लगता है तो वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन अच्छा लगने से नहीं होता है। क्या चाहिए उनको? मेजोरिटी, अदर मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए, तब जाके वो जो रूल है वो पास होगा। लेकिन सिर्फ वो लोग ही नहीं है जो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर है, जो मीडिया है अपनी, उसके पास भी पावर्स हैं कि वो भी जो करंट इश्यूज हैं अपनी कंट्री के या स्टेट के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा लेते हैं वो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, दे हैज टू रिस्पॉन्ड, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो मीडिया भी जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है। अपन देखते हैं ना कि कोई भी चीज डिसीजन पास हुआ तो सबसे पहले मीडिया उसको बताती है, न्यूज में नहीं आता कि आज से स्कूल होंगे बंद। क्यों? ये क्यों जो है ना बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मीडिया रेस कर सकती है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर जो है उसको भैया सारी प्रॉब्लम उसके माथे होती है, मतलब स्टेट की। स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सारी हेडेक किसी होगी? पहले तो चीफ मिनिस्टर की। वो बात अलग है, वो अपने कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन तक वो बात पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो वाटर डिपार्टमेंट जो होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर बताएगा कि भैया यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट। हाँ,
तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व क्यों नहीं हुई, यहाँ के रोड इतने गंदे क्यों हैं, प्रॉपर सैनिटेशन क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें चीफ मिनिस्टर को तो देखनी पड़ती है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बोलना पड़ता है, फिर वो डिपार्टमेंट काम करता है। समझ में आया सिनेरियो? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उसके अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, है ना। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के, फिर जो प्रॉब्लम आएगी स्टेट में वो उसको डाइवर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ। जैसे आपके सामने 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यू होंगे तो वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ उसको डाइवर्ट कर देंगे, फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो मिनिस्टर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको क्या करे, सॉल्व करे, सॉर्ट आउट करे कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। आया बच्चों में, इस तरीके से अपनी गवर्नमेंट चलती है। चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे अपने डिपार्टमेंट को बोलेगा, फिर वो डिपार्टमेंट स्टेट को सॉल्व करेगा। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स इन द स्टेट। आया समझ में? तो जो इस चैप्टर का जो फाइनल स्लाइड है वो यही है कि फाइनली अपने को समझ में आ चुका है कि जो गवर्नमेंट है वो नए लॉज बना सकती है स्टेट के लिए, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना खुद का एक पैरामीटर होता है। जैसे किसी स्टेट में सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कहीं पे प्रॉपर रोड्स नहीं है, तो उससे रिलेटेड वो लॉज जो है वो बना सकती है। ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हर एरिया में थोड़े थोड़े सफिशिएंट एरिया में, ठीक है, टॉयलेट्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब शौचालय इसको बोलते हैं ना, पब्लिक टॉयलेट्स होना जरूरी है ताकि उससे गंदगी ना फैले। तो ऐसे लॉज जो है गवर्नमेंट वो बना सकती है, क्योंकि वेलफेयर तो अपना ही होगा ना बच्चों, बेनिफिट तो अपना ही होगा। तो इसलिए हर स्टेट के पास इतनी इतनी पावर्स होती है कि वो नए लॉज बना सकते हैं। लेकिन नए लॉ का बनाने के बाद हर स्टेट अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ तो बना रही है, लेकिन उस लॉ का बनाने के बाद अल्टीमेट पूरे कंट्री पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किसके थ्रू पड़ेगा? पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लो कि आज सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है वो बना दिया, ठीक है, तो उस सैनिटेशन के अंदर अगर वो हेल्थ केयर सर्विसेज या हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो उस डिपार्टमेंट जो है हेल्थ वाला, उसके मिनिस्टर की भी अपने को परमिशन चाहिए होगी। उससे भी डिस्कशन होता है कि ये जो लॉ हम पास करने जा रहे हैं इससे क्या वाकई में स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। अगर वो बोलता है यस आएगा, तब जाके वो उसको स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पूरे एंटायर कंट्री की, तो वो सारे के सारे जो लॉज है वो पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। पार्लियामेंट जहाँ पे लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों बैठती हैं। ठीक है, आया बच्चों समझ में? ठीक है, इसी के साथ अपना एक चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अपन ने देखा गवर्नमेंट कैसे काम करती है, मेजरली कैसे काम करती है, याद रखना, चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाले अपने पूरे स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैले हुए होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही अपना जो चैप्टर है वो होता है खत्म। इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, और तब तक के लिए आप जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, चलो बाय बच्चों।